नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। आइए हम सब एक गद्यांश का अध्ययन करें। जितने भी सीटेट परीक्षार्थी हैं उन तमाम परीक्षार्थियों से कहना चाहूंगा, आप सीधा लाइव आएंगे, मेरे साथ बैठेंगे कॉपी कलम लेकर के, और जब तक पूरी कक्षा ना हो जाए तब तक आप रहेंगे। आइए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है, पढ़ते हैं पहले और एक एक पंक्ति का अर्थ देखते चलेंगे। कश्चन महावृक्ष आसीत, कश्चन अर्थात कोई, महावृक्ष आसीत था, तो क्या था? एक महावृक्ष था। तत्र कश्चन काकः, तत्र अर्थात उसी महावृक्ष में, उसी पे। कश्चन माने कोई, काकः, काक अर्थात कौवा। पत्न्या सह वसति स्म, कौवा जो है वो अपनी पत्नी के साथ, है ना, तो कौवी के साथ। वसति स्म रहते थे, स्म जहां आ गया तो भूतकाल। तस्य एव वृक्षस्य, जो महावृक्ष था उसी वृक्ष के बिल में, कोटरे लिखा ना, कोटरे अर्थात बिल में, कश्चन कृष्ण सर्पः, वही कश्चन अर्थात कोई, काला सांप, उस महावृक्ष के कोटरे बिल में, वहां पे एक काला सांप भी, अपी मतलब भी, वसति स्म मतलब रहता था। यदा काकी प्रसूता भवती, जब कौवी प्रसूता होती है प्रसव अवस्था में, तदा कृष्ण सर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म, तो वह काला सांप जो उस बिल में, उस महावृक्ष के बिल में जहां रहता था, वह उस समय उस कौवा और कौवी के जो बचे हुए शिशु, उस शिशु को वह खाता था, खा जाता था, खाता था, खादति एतेन काकः, इससे क्या हुआ? कौवा और कौवी, काकः काकिच महद दुखम अनुभवतः, बहुत दुख होता था उन दोनों को। अतः एकदा काकः, इसलिए एक समय कौवा क्या किया? स्वमित्रस्य श्रृगालस्य समीपम गत्वा उक्तवान्, अपने मित्र श्रृगाल के पास जाकर, है ना, श्रृगालस्य समीपम गत्वा मैंने जाकर के, उक्तवान् क्या कहा? भो मित्र, सह कृष्ण सर्पः कथंचित वध्यः, वह जो काला सांप है उसको किसी भी प्रकार से मारना है, किसी भी तरह। भवान कमपि उपायम विचारयतु, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको मिटाना चाहूंगा। तो कश्चन उपायम अर्थात कोई उपाय, विचारित कोई उपाय सोचिए। इति श्रृगालः एकम उपायम चिंतितवान, अब आगे श्रृगाल भी एक उपाय सोचता है, और तत्श्रुत्वा काकः बहु संतुष्ट, वह सुन करके कौवा संतुष्ट हो जाता है। आगे पढ़ेंगे। तदनंतरम काकः, उसके बाद कौवा उड्डयनम कुर्वन् नगरम आगतवान्, कौवा जो है उड़ते हुए कहाँ आया? उड़ान करते हुए एक नगर को आया, एक नगर आया, नगर में तत्र महाराजस्य प्रसाद, ध्यान दीजिए, वह जो नगर का जो राजा था, महाराज, उसके जो भवन थे, तो महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे अंतःपुर स्त्रियः, अब उस सरोवर में, उस भवन के सरोवर में, भवन के पास जो सरोवर था, उस सरोवर में, जलाशय में, वहां की स्त्रियां अंतःपुर की जल क्रीड़ायाम मग्नः आसन्, अर्थात जल क्रीड़ा में वो मग्न थे, स्नान कर रहे थे, खेल रहे थे, मग्न थे जल क्रीड़ा। तासाम वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु, उन स्त्रियों की वस्त्र आभरण आदि सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन्,
वहां जो स्त्रियां, अंतःपुर की स्त्रियां स्नान कर रही थी, खेल रही थी उस सरोवर में, बस उसी के उस सरोवर के सोपानेश्वर अर्थात सीढ़ियों पर स्थापितानि आसन रखे हुए थे। क्या? उनके वस्त्र और आभूषण आदि। काकः तत्र गतवान, कौवा वहां पहुंचा, वहां गया। एकम सुवर्ण हारम स्वीकृत्य अरण्याभिमुखम प्रस्थितवान। एकम सुवर्ण हारम अर्थात एक सोने के हार को लेकर के अरण्याभिमुखम अर्थात जंगल की ओर प्रस्थितवान अर्थात प्रस्थान किया। तत दृष्टवा वह देखकर, वह सब देख करके, उसे देखकर राजभटाः काकम अनुसृतवन्तः अर्थात उस कौवा को देखा राजभट, अरे कोई कौवा सुवर्णहार को लेकर के जा रहा है, चला जाए उसके पीछे पीछे। तो वो अनुसरण किया। काकः अरण्यम आगत्य महावृक्षस्य कूटरे तम हारम पातितवान। कौवा जो है वह जंगल आकर के महावृक्ष के उसी बिल में जहां वह काला सांप रहता था, उस बिल में हार को, स्वर्ण हार, सोने के हार को क्या किया? गिरा दिया। स्वयं दूरम गतवांच और भाग गया, दूर चला गया गिरा के। साथियों, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। और मैं बता दे रहा हूं, आप चैनल में सर्च करके देखेंगे, बहुत सारे लोग गद्यांश पढ़ाते हैं, किंतु मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। एक एक पंक्ति को आप खाली क्रमशः अर्थ लगाते चलिएगा, वही आंसर छिपा रहता है। ध्यान से आप देखेंगे। तो जब वह कौवा आगे चला गया, वहां पे उस बिल में गिरा के वस्त्राभूषण आदि राजभट, जो वहां के राज दरबार के जो राजभट लोग थे, ठीक है, राज कर्मचारी आदि सब लोग उसके पीछे पीछे जो है चले गए, अनुसरण किए। वहां तक भी पहुंचा। कहां? काकरण्यम आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तम हारम पातितवान स्वयं दूरम गतवांच राजभटाः तत्र आगतवन्तः कूटरेति हारम दृष्टवान्। उसी बिल के पास आया, उस महावृक्ष के जहां कृष्ण सर्प रहता था, और देखा कि यहाँ तो हार है सोने। तदा तत्र स्थितः कृष्ण सर्पः, वहां पर कौन था? तो वहां पर कृष्ण सर्प अर्थात काला सांप था स्थितः। कोपेन बहि आगतवान, वह गुस्से में, क्रोधित मुद्रा में वह क्रोधित होते हुए वह बाहर आया। और बाहर आते ही राजभटाः दंड प्रहारेण तम मारितवान्। राज दरबारी, राज के जो कर्मचारी लोग थे जो उसके पीछे दौड़े, वे लोग क्या किए? उस सांप को दंड से, लाठी से मार दिए। जब मार दिया गया तो उसके बाद हारम च नीतवन्तः, तो फिर हार को वहां से वे लोग ले गए। तदनंतरम उसके बाद काकः पत्न्या सह सुखेन जीवितवान, कौवा जो है अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीने लगा। इसका सारा श्रेय उस मित्र को जाता है साथियों, जो मित्र उस कौवे को एक उपाय, अच्छा उपाय बताया और उस काले सांप को वहां से समाप्त किया, मारा, भगाया, उसको मरवा दिया गया बुद्धि के द्वारा, और उस अपने मित्र का वो कल्याण किया जिसके बच्चे को वो खा जाते थे। तो साथियों, इस प्रकार से आप जीवन में हमेशा मित्र बन के रहिए, एक दूसरे का सहयोग करते रहें, कल्याण सोचें। यदि आपसे कोई दुखित वश आता है, उपाय पूछता है, और यदि आपके पास उपाय है, किसी का कल्याण हो जाता है, तो आप उपाय बताइए। देखिए, परीक्षा तो आप देंगे ही देंगे, साथ ही साथ गद्यांश से यदि आपको कोई ज्ञान मिलता है ग्रहण करने योग्य, जीवन में धारण करने योग्य, तो आप अवश्य उसे धारण करेंगे। चलेंगे अब हम इसी गद्यांश के प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रकार के गद्यांश अवश्य आपको देखने को मिलेगा। आइए पहला प्रश्न देखिए कि काकः कुत्र वसति स्म, कौवा कहाँ रहता था? बिल्कुल कमेंट्स करेंगे मित्रों, मैं प्रतीक्षा करूंगा। एक एक पंक्ति का आप अर्थ जान रहे हैं तो बताइए। नगरे, ग्रामे, अथवा महावृक्षे, अथवा राजप्रासाद।
कहाँ रहता था वह कौवा? नगर में, गांव में, महावृक्ष में, अथवा राज प्रसादे। तो आप पढ़े हैं ना, कश्चन महावृक्ष, कोई महावृक्ष था ना, उसी पे तो रहता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बिल्कुल। किसका किसका सही आ रहा है, उत्तर देते चलेंगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर प्रश्न को देखेंगे, स्वयं आप आंसर देंगे। आइए आगे देखते हैं। वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के बिल में कहा वसति स्म, कौन रहता था साथियों? बिल्कुल सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे। वो कपोतः कि मूषकः सर्पः व काका, कौन रहता था? तो जान रहे सांप ही रहता था, जो उस कौवा और कौवी के बच्चे को जो है वो खा जाते थे। इसीलिए यहाँ सर्पः सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, काकस्य मित्रम कहा आसीत्, कौवा के मित्र कौन थे? वह उस कौवा का श्रृगालः, वानरः, मूषकः अथवा सर्पः। तो आप पढ़े थे ना श्रृगालः। कौन कौन श्रृगाला लगा रहे हैं भाई, कमेंट्स करेंगे। जी बिल्कुल श्रृगाला ही होगा, जो जो ए लगा रहे हैं सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने है। काकः राज सरोवर सोपान्तः किम कृतवान, कौवा जो है वो उस राजप्रसाद राजभवन के सीढ़ियों पे क्या देखा, किसको लिया था और लेकर के वह सीधा जाके उसी महावृक्ष के जंगल, उस महावृक्ष के बिल में जहाँ काला सांप रहता था वहां रखा था। तो कौवा किम गृहीतवान, सही उत्तर मुक्ताहारम, सुवर्णहारम, रजतहारम, वस्त्रम। तो सोने का हार, सुवर्ण हारम, बिल्कुल सही आंसर होगा। बी बी लगाइए आप लोग। कौन कौन लोग दे रहे हैं बी आंसर, देखना चाहूंगा, मैं नाम पढ़ूंगा। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे तो बी हो गया। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। शिशु नीति पदस्य समानार्थकम पदम उच्छेदात चित्वा लिखता, ध्यान दीजिएगा, गद्यांश से उच्छेदात चित्वा चुन करके लिखे, क्या करें? शिशु इति पद, जो शिशु पद है ना उसके लिए पर्याय पद कोई आया था? वृद्धान, शावकान, पुत्रान, मूर्खान, सब बच्चों जो उनके बच्चे थे है ना शिशु, उनको खा जाते थे। कौन? वही काला सांप। तो सावकान आया है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। तासाम इति पदे का विभक्ति, तासाम में बताना है कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी, षष्ठी। VVI प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, और व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है गद्यांश के आधारित प्रश्न होते हैं, गद्यांश आधारित। ठीक है, तो आप तद शब्द रूप याद कर लेंगे। सर्वनाम शब्द है, तद शब्द पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में, तीनों में याद करिएगा। पुल्लिंग में होता है सहतोते, तमतो तान, तयंताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो यहाँ तो तासाम है। अब फिर स्त्रीलिंग में आप देखिए, सा तेता, ताम तेता, तया ताभ्याम ताभि, तृतीय विभक्ति तक। चौथा चतुर्थी देखिए, तस्ये ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी आइए तस्याह ताभ्याम ताभ्यः, षष्ठी आइए तस्याह तयोः तासाम, षष्ठी में आ गए ना तासाम। सप्तमी में तो तस्याम बनता है, तस्याम तयोः तासु, तो षष्ठी विभक्ति है, डी हो जाएगा। बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। तो इस तरह से मित्रों एक एक प्रश्न को देखना है आप सभी को। तो आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर एक अच्छे गद्यांश को लेकर के आऊंगा। यूं ही गद्यांश और पद्यांश और पेडागोजी की श्रृंखलाएं चलती रहेगी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक हम आप सबों के साथ में हूँ, आप सबों के सेवा में हूँ। आज यहीं पे विदा लेता हूँ आप सबों से। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं जाते जाते यही कहूंगा, चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आप नित्य नवीन कक्षाओं से प्रतिदिन जुड़ते रहेंगे, प्रतिदिन
नित्य नवीन ज्ञान को प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय।